मैंने कार ब्लास्ट के लिए अपनी 3 गाड़ियां तबाह की, मगर शूट के दौरान बहुत मज़ा आया। ये गाड़ियां कैसे तबाह हुई, एक्चुअली गाड़ियां कौन सी थी, ये सब हम आपको आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सनाउल्लाह, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि फिल्म के अंदर कार ब्लास्ट सीन जो है वो कैसे शूट किया जाता है। बेसिकली इसके बहुत से तरीक़ेकार हैं, मगर आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको 2 तरीक़ेकार बताएंगे, एक मिनिएचर कार को यूज़ करके, दूसरा 3D कार को यूज़ करके। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद जो भी आपके मन में है, जो भी आप पूछना चाहें, तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में मौजूद है। नीचे भी आप देख सकते हैं एक्सप्लोर विद सनाउल्लाह के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। वहाँ पे पूछने का फ़ायदा ये होगा कि मैं क्विकली वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ, क्योंकि आसानी से उसका मैसेज मुझे मिल जाता है और मैं देख के उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो अब चलते हैं कि मैंने गाड़ी का ब्लास्ट कैसे किया। बेसिकली इसके लिए मैंने 3 गाड़ियाँ ली। बेसिकली एक ही गाड़ी ली थी और ये 3 दिन में शूट किया। तीनों दिन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मुझे मिले, इसलिए थोड़ी नाकामी मिलती रही। लेकिन फर्स्ट हमने क्या किया, हमने एक गाड़ी ली जो बेसिकली मिनिएचर कार होनी चाहिए। उस तरह की गाड़ी हमें नहीं मिली, तो हमने एक वो दूसरी गाड़ी ली जो तकरीबन मिनिएचर कार से मिलती जुलती थी, क्योंकि इसका दरवाज़ा खुलता था। तो वो मैंने इसलिए लिया कि जब ब्लास्ट हो तो दरवाज़ा उसका अलग अलग टूटे, जैसे फिल्मों में एक्चुअली इम्पैक्ट आता है उस टाइप का इम्पैक्ट मिले। मगर हमें नाकामी क्या मिली, हमने उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल डाला वो सही तरह से काम नहीं किया। उसमें क्या मुश्किल आई वो देखिए, कम से कम हमने 4-5 ट्राई की थी, मगर वो गाड़ी फटी ही नहीं। हाँ, पीछे आ जा, पीछे फटेगा। उसके बाद हमने एक और गाड़ी ट्राई की जो कि खिलौना कार थी। ऑफ कोर्स उसको भी हमने उड़ाने की कोशिश की, मगर वो भी सही तरह से जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो सही तरह से काम नहीं करता। शायद थोड़ा सा विंटर है और सही तरह से उसका जो ब्लास्ट है एक्सप्लोसिव का वो नहीं हो सका। तो एक जगह पे ऐसा हुआ कि गाड़ी थोड़ी सी जो है वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट आया था, मगर वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से हमें चाहिए था। मगर वो कैसे था वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह का उसका। उसके बाद सेकंड डे आता है और हम सेकंड डे ट्राई करते हैं कि गाड़ी का जो ब्लास्ट हम चाह रहे हैं एक्चुअली वैसा ही क्रिएट हो। तो हमने उसके बाद अपना एक्सप्लोसिव मटेरियल जो था उसको चेंज किया, नए लेके आए और उसको हमने उड़ाने की कोशिश की। तो वो उड़ी, मगर उसमें भी हमें नाकामी मिली। अगरचे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो काफ़ी हद तक कामयाब था, मगर जब हम एडिटिंग के लिए गए तो हमें पता चला कि जो ग्रीन स्क्रीन हमने गाड़ी के नीचे रखी थी, जब वो ब्लास्ट हुआ तो ग्रीन स्क्रीन भी उड़ी और उसके उड़ने के साथ हमें क्रोमा कट करने में काफ़ी मुश्किल आई। तो वो भी हम जो चाह रहे थे एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। तो अब थर्ड डे शुरू हुआ और थर्ड डे में हमने जो शूट किया वो शायद हमारी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, तो वो हुआ और काफ़ी बेहतर हुआ, जिसका फाइनल शेप जो थी वो आप देख चुके हैं। मगर वो शूट के दौरान हमने कैसे उसको शूट किया वो देखिए आप। जो पहला शूट था उसके अंदर गाड़ी हल्की वाइब्रेट हुई। एक्चुअली फिल्म में जो गाड़ी ब्लास्ट होती है वो इतनी ही वाइब्रेशन उसको चाहिए होती है, तो वो भी हमारे लिए सीन ओके था। मगर हमने दोबारा उसको ब्लास्ट किया और उसके बाद जो ब्लास्ट था वो काफ़ी आप कह सकते हैं हैवी किस्म का था, तो उसको भी हमने सेव किया कि दोनों हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों हमारे यूज़ के लिए काफ़ी बेहतर थे। तो हमने इन दोनों शॉट में से एक शॉट को तैयार किया जो फाइनल शॉट हुआ। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि करैक्टर जो ब्लास्ट के साथ ही नीचे गिरे थे वो हमने कैसे शूट किए। सिंपल शूट था जिसमें मैं हूँ, ग्रीन स्क्रीन लगाकर मैं सामने से गुजरा हूँ और एक खास जो है मुझे क्यू मिलती है, उसके बाद मैं गिर जाता हूँ जैसे ब्लास्ट के बाद गिरते हैं। अब ग्रीन स्क्रीन इसलिए इस्तेमाल की है कि हमने गाड़ी को जहाँ पे भी खड़े करना है, हम खुद जो गिर रहे हैं उनकी पोजीशन भी वैसे ही चेंज हो सकती है, क्योंकि हम ग्रीन स्क्रीन के सामने हैं। और गाड़ी का भी ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट सिर्फ इसलिए किया था कि गाड़ी का साइज हमने बड़ा करना, क्योंकि हमने मिनिएचर कार यूज़ की थी, उसका साइज बढ़ाने के लिए हमने ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किया। ग्रीन स्क्रीन का फायदा ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने गाड़ी को भी ग्रीन स्क्रीन को शूट किया और कैरेक्टर्स को भी। मजीद इसको समझने के लिए हम टाइमलाइन पर चलते, जब हम इसको एडिट किया तो आप इसको एडिटिंग देखने के बाद समझ जाएंगे कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल इस पर क्यों किया गया। तमाम शॉट जो हैं उनको टाइमलाइन के ऊपर रखा, किंग लगाई और हमारी ग्रीन स्क्रीन को हमने रिमूव किया। उसके
बाद जो जगह पे हमने ब्लास्ट यानी शूट करना चाहता कि इस जगह के ऊपर ब्लास्ट का सीन होना चाहिए, उसका हमने खाली फ्रेम ले लिया। उस पर एक मखसूस जगह के ऊपर हमने पहले गाड़ी को रखा, उसके बाद ट्रैक्टर को भी वहाँ पे रखा, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके अंदर हमने ब्लास्ट का इम्पैक्ट जो था यानी फायर था, एक्सप्लोजिव जो था, वो भी हमने किसी वेबसाइट से लिया था ताकि उसका एक इम्पैक्ट जेन्युइन नज़र आए जो इम्पैक्ट होना चाहिए। जो हमने शूट किया था पटाखा आमतौर पर कहा जाता है, उसके ज़रिए इसलिए किया था कि हमें इम्पैक्ट मिले कि गाड़ी को इस वक्त पर हमने यानी जब जैसे ही जो एक्सप्लोजिव फटता है और उस वक्त पर हमने फायर लगाना है, आग लगानी है, तो सिर्फ उसके लिए हमने जब शूट किया था तो पटाखे को यूज़ किया था। मगर एक्चुअल फायर जो है हमने किसी वेबसाइट से ली थी और उसके बाद इसके ऊपर लगाया था। बाद में धुआं कोई भी इम्पैक्ट आप डालना चाहें इसके ऊपर आसानी से डाल सकते हैं और सिंपल किंग करनी है और उसके बाद जो आपका फाइनल शॉट है वो तैयार है। और अब चलते हैं दूसरे तरीके पर जहां पर हमने 3D के जरिए गाड़ी को ब्लास्ट किया। इसके लिए आपको गाड़ी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रैक्टर को शूट करना जो कि हमने पहले ही शूट किए हुए थे। उसके बाद 3D गाड़ी कैसे क्रिएट की, उसका ब्लास्ट कैसे हुआ, ये हमें बताएंगे हमारे दोस्त फैजुल हसन। मैं हूं फैजुल हसन और मैं इस सीन को VFX आर्टिस्ट के तौर पे देख रहा हूं। और इसको हमने कैसे ब्लास्ट किया गाड़ी को, इसको करने के दो तरीके थे हमारे पास। एक ये था कि हम मिनिएचर मॉडल यूज़ करते और इसको लाइव फुटेज पे शूट करके उसको ब्लास्ट करा के रियल ब्लास्ट करवा के उसको हम कंपोजिट कर लेते। हमने वो वाला तरीका भी कर लिया हुआ है। दैन फर्दर सेकंड वाला हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक 3D मॉडल जो है गाड़ी का 3D मॉडल यूज़ करके उसको 3D सॉफ्टवेयर के अंदर ही ब्लास्ट करवा के हम इसको कंपोजिट कर लेते हैं फाइनल सीन के अंदर। तो हम उसके लिए हमने 3D मॉडल जो है उसको यूज़ किया है। हम 3D मॉडल जो है आप बना भी सकते हैं अगर आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, 3D सॉफ्टवेयर को नहीं जानते, तो आपको ऑनलाइन जो है रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स जो है मिल जाते हैं। उसमें गाड़ियों से लेकर हर चीज़, हर किस्म का मॉडल जो है मिल जाता है। तो अभी चलते हैं हम और 3D सॉफ्टवेयर के अंदर इसको यूज़ करते हैं और बताते हैं। जी दोस्तों, हम 3D सॉफ्टवेयर में आ गए हुए हैं। हमने 3D सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम Cinema 4D। ये 3D का सॉफ्टवेयर है और जिस तरह दूसरे पैकेजेस हैं 3D के, लाइक 3D स्टूडियो मैक्स है, माया है, XSI है, होडिनी है, ब्लेंडर है। इसी तरह Cinema 4D भी 3D का सॉफ्टवेयर है और ये स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है मोशन ग्राफिक्स के लिए और इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो लेट्स डाइव इनटू द सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे हमने जो व्हीकल यूज़ किया है 3D का, उसके लिए हमने इसको वेबसाइट से डाउनलोड किया था। ये किसी और 3D सॉफ्टवेयर में बना हुआ है तो हमें थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा, इसको हमारे अपने लिए यूजेबल बनाने के लिए इसको। तो ये देखेंगे हमारे पास व्हीकल आ गया है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम ब्लास्ट कर सकते हैं। इसको डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए हम इसको ब्लास्ट करवाते हैं और हम जो 3D सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन फिजिक्स होती है हम उसको भी यूज़ करेंगे। उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट नाम लिया जाता है। तो इसको हम एज ए रिजिड बॉडी जो है इसको इनिशियलाइज करेंगे। जैसे ही ये ब्लास्ट होगी तो ये बम्प अप भी होती है, बाउंस भी होती है फ्लोर के ऊपर। तो ये हमने एक फ्लोर लगा लिया, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है कि ये इसके ऊपर बाउंस होगी। उसके बाद हम कार के ऊपर भी वही सिमुलेशन टैग जो है ये लगा देते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे ही हम प्ले करेंगे तो ये फजा में ब्लास्ट हो जाएगी। अब इस ब्लास्ट को हमें कंट्रोल करना है कि हम इसको कैसे, ये फॉर एग्जांपल ग्लासेस जो है ये ग्लास लेदर नहीं हो रहे, तो उसके लिए हर टूल के अपने डिफरेंट उन्होंने टूल्स बनाए होते हैं जिससे वो उसको फ्रैक्चर किया जा सकता है। तो हम यहाँ से इसको फ्रैक्चर करने के लिए इसके अंदर एक टूल होता है फ्रैक्चर का, इसको फ्रैक्चर में लगाया और इसकी सेटिंग जो है सेगमेंट एक्सप्लोड कर। तो ये हमने गाड़ी एक्सप्लोड करवा ली है।
अब यहाँ से हम इसको रेंडरिंग करते हैं, रेंडर सेटिंग करते हैं इसकी, जो भी हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए, 1920 बाय 1080 और 25 fps पे, और इसको हम सेव कर लेते हैं जहाँ पे हमें ये चाहिए, उसकी लोकेशन दे लेते हैं और यहाँ पे हम उसको सेव कर देते हैं। उसके बाद ये रेंडर होकर हमारे पास सीक्वेंस की शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। जी दोस्तों, अब हम आफ्टर इफेक्ट में आ चुके हुए हैं और अब हम यहाँ से जो सीक्वेंस है जो हमने सिनेमा 4D या 3D सॉफ्टवेयर से जो हमने रेंडरिंग की थी, जो हमने व्हीकल को ब्लास्ट करवाया था और फिजिक्स वगैरह यूज़ करते हुए हमने उसको रेंडर किया था एज ए सीक्वेंस के तौर पे, अब हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ हमने एक नई कंपोजिशन बना ली और ये गाड़ी जो है, ये ब्लास्टेड गाड़ी जो है, ये हमारे पास आ गई है। आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है, जैसे इसको हमने इंपोर्ट किया है आफ्टर इफेक्ट के अंदर, तो ओके देन फर्दर हम इसके लिए जो बैकग्राउंड हमने ये हमारे पास बैकग्राउंड है, जो करेक्टर है, उसको हम क्रोमा कर लेते हैं, इसका क्रोमा काट लेते हैं। अब हम चीज़ों की प्लेसमेंट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे ये हमें चाहिए। मेक श्योर करना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ये 1920 बाय 1080 और 30 fps पे है। व्हीकल जो है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी हम ड्यूरेशन जो है ज़्यादा कर लेते हैं। चीज़ों को लाइन अप कर लेते हैं। तो हमने चीज़ों को ऑलमोस्ट लाइन अप कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे स्टॉक फुटेज जो है हमारी, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह हमने इसको कंपोजिट किया है। बाकी छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं कि हमने शेडो क्रिएट किया है, बाकी इसको रियल बनाने के लिए और बिलीवेबल बनाने के लिए हम छोटी छोटी उसमें डिटेलें डालते हैं, लाइफ डालते हैं उसके अंदर, कि जिस तरह उसने अफेक्ट किया है बाकी एनवायरनमेंट को, करीब की चीज़ों को, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपने, ताकि वो बिलीवेबल लगे और मैक्सिमम जो है वो एक रियल वाली सिचुएशन जो है क्रिएट की जा सके। बेसिकली सारी टेक्निक्स यही हैं और इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अब आप जो है इसको बना सकते हैं, बड़ा इजीली खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एक शॉट के लिए हमारा 3 दिन शूट पे लगे, उसके अलावा रिसर्च वर्क और फिर ठीक ठाक पैसा भी इसके ऊपर लगा। लेकिन उम्मीद है कि इतनी मेहनत के बाद आपको हमारा जो सीन है वो ज़रूर पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके बारे से कुछ भी सवाल पूछना चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक भी मौजूद है, और उसका आईडी है एक्सप्लोर विद सनाउल्लाह के नाम से ही। इसी नाम से हमारा फेसबुक भी है, इसी नाम से हम टिकटॉक भी बना रहे हैं, ताकि टिकटॉक के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इसको देख सकें। और मज़ीद जो हम अगला ट्यूटोरियल बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि हॉलीवुड मूवी के अंदर जो प्लेन क्रैश किया जाता है, दरअसल वो कैसे होता है। ऑफ कोर्स वो भी असली प्लेन नहीं होता, उसको क्रैश कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी कनेक्टेड विद एक्सप्लोर विद सनाउल्लाह, और अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।